हेलो फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसमें आज रोज बच्चों हम वीडियो नंबर 7 और टॉपिक है आज का आयोनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले दोस्तों लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था वो टॉपिक देख लेंगे। तो लास्ट सेशन में बच्चों हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें स्पेसिफिकली वी हैव गॉन इनटू द डिटेल ऑफ एटॉमिक रेडियस। जो बच्चे नए हो और आज ही ये वीडियो देखने जा रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दोस्तों आई बटन होगा, उसको प्रेस करोगे तो आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे। अभी आज के ये सेशन में हम क्या देखने वाले हैं बच्चों, तो आज के ये सेशन में पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उसमें फिजिकल ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं और उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज आयोनिक रेडियस। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। अभी देखो ये टॉपिक के बाद आपको एक चीज आनी चाहिए। नंबर 1 थिंग दैट इज द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम, फिर एक होगा पॉजिटिव आयन, दूसरा होगा नेगेटिव आयन। अभी इसमें ये तीनों में किसका रेडियस, आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा है, किसका आयोनिक रेडियस कम है और कौन बिटवीन आने वाला है। तो ये चीज एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली फॉर एमसीक्यू, और वो भी स्पेसिफिकली किसमें, जेडब्ल्यू, नीट, गुजकेट, वो तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो इक्वली इंपॉर्टेंस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आयोनिक रेडियस। तो देखो, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ केटायन दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। तो दोस्तों उसका एक एग्जांपल हम उठाएंगे। सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सोडियम। The electronic configuration of the sodium is 2 8 1. What sodium will do? Sodium will lose one electron. Okay, loss of electron। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या किया गया है, रिमूवल या फिर लॉस, आप जो भी बोलो। तो वो कौन सा आयन बन रहा है दोस्तों, तो ये है पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, केटायन। ओके, देन गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसका अपोजिट, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो बनाएगा एनायन दैट इज नेगेटिवली चार्ज। तो उसका भी एक एग्जांपल हम उठाएंगे। जैसे कि हमारे पास है सपोज क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड देन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Cl-1। तो गेन किया हुआ है तो माइनस बन रहा है, यानी कि एनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन गंवा रहा है, लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव बनेगा केटायन माने के, और गेन कर रहा है देन एनायन दैट इज नेगेटिव चार्ज। द आयोनिक रेडाई, आयोनिक रेडाई या फिर आयोनिक रेडियस बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको ये एक चीज ध्यान में रखना है कि यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ आयोनिक रेडियस।
या फिर आप रेडाई बोल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आयोनिक रेडियस और रेडाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन केटायंस एंड एनायंस इन आयोनिक क्रिस्टल। सपोज NaCl हो आपके पास, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो तो आपको आयोनिक रेडियस मिल जाएगी। इन जनरल द आयोनिक रेडाई ऑफ एलिमेंट्स exhibit the same trend as the atomic radii। एटॉमिक रेडियस का जैसा ट्रेंड था ग्रुप और पीरियड में, उसके जैसा ही ट्रेंड किसका होने वाला है, आयोनिक रेडियस का। यानी उसमें कोई चेंज नहीं है ग्रुप में और पीरियड में। नाउ अभी हम बात करेंगे केटायन के लिए। सपोज केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम की एक एग्जांपल लेते हैं हम। पेरेंट एटम उठाएंगे, पेरेंट एटम एंड केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है दोस्तों, तब पेरेंट एटम में से वो केटायन बनते हैं। तो ऑब्वियसली पेरेंट एटम की कंपैरिजन में जो साइज, एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक रेडियस होगी, वो पेरेंट एटम की कंपैरिजन में केटायन की कैसी होगी, छोटी। ओके, सो केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट्स एटम। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि भाई पेरेंट एटम इज ग्रेटर देन केटायन। उसका एक एग्जांपल हम लेंगे दोस्तों। सपोज वी हैव सोडियम एटम 281, वो कन्वर्ट हो रहा है Na+1, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि भाई आयोनिक रेडियस सोडियम की ज्यादा होगी। ये एक चीज आपको माइंड के अंदर घुसा देना है, ठीक है। रीजन क्या है, इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। अभी देखो दोनों में, इसमें देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, एटॉमिक नंबर उसका Z जो है वो तो 11 ही है, इसका भी Z जो है वो 11 ही होने वाला है। उनका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो सेम है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन 11 होंगे, इसमें भी प्रोटॉन 11 ही होने वाले हैं। बट देन इलेक्ट्रॉन इज लेसर, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, ओके, +1 में। क्लियर है। द साइज ऑफ एनायन, ये हो गए केटायन के बारे में। क्लियर है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट एटम ग्रेटर देन केटायन, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इसका उल्टा बात करें हम एनायन के बारे में, विच इज नेगेटिव चार्ज। तो एनायन के केस में दोस्तों पेरेंट एटम lesser than anion, that is नेगेटिव चार्ज। तो उसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे। क्लोरीन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू Cl-, दैट इज एनायन। इसका 287 था, ये हो गया 288 के। तो ये केस में देखो जो एनायन है आप लिख सकते हो क्लोरीन -1 ग्रेटर देन क्लोरीन, ये हो गया पेरेंट एटम और ये हो गया आपका एनायन। ओके, तो इसमें क्या है कि भाई एनायन के केसेस में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो आयनिक रेडियस भी उसकी बढ़ जाएगी। ओके, तो द साइज ऑफ एन एनायन विल बी द लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज
the addition of one more electron would result in the increased repulsion among the electron and decrease in the effective nuclear charge. अभी उसका एक एग्जाम्पल हम उठाएंगे. हमारे पास है फ्लोराइड आयन. ओके, तो फ्लोराइड आयन जो है उसका आयोनिक रेडियस जब वो F-1 रहता है तो वो दिया है 136 पिकोमीटर. वेयर एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन, अगर सिर्फ फ्लोरीन हो तो उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो हो जाएगा 64 पिकोमीटर. ये पेरेंट, ये एनायन. ऑन द अदर हैंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ सोडियम, और एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम एटम. तो सोडियम एटम का है 186 पिकोमीटर, बट देन सोडियम आयन Na+1 उनका है 95 पिकोमीटर. ओके, सो यू कैन सी दैट यहाँ पे पेरेंट एटम जो है, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन केटायन, और यहाँ पे पेरेंट एटम इज लेसर देन एनायन. ओके, क्लियर है? ओके, देखो सेम एग्जांपल, ये है सोडियम एटम. एटॉमिक फॉर्म है ये. तो एटॉमिक फॉर्म में दिस इज 186 पिकोमीटर, वेर एज सपोज वो आयोनिक फॉर्म में हो Na+1, ये हो गया आपका आयोनिक सोडियम, तो उसका हो जाएगा 95 पिकोमीटर. So you can easily see that the 186 picometer and the 95 picometer. अभी हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज क्या है. When we find some atoms and ions which contain same number of electrons, कैसे होंगे कि भाई some atoms, कुछ एटम्स जो होते हैं or ions which are having same number of electron, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल O-2, F-1, Na+1 एंड Mg+2. तो ऐसे केसेस में आप देखो कि चारों में इलेक्ट्रॉन देखो 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10. ये चारों के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे रहेंगे? सेम. भले उनका पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट है. देखो O-2 में 8 है, P+F-1 में 9 है, यहाँ पे 11 है Na+1 में, Mg+2 में 12 है. ठीक है, वो सब समझ सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम. ओके, देन इज कंसिडर्ड एज अ आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज. देयर रेडाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस. उनका रेडाई जो है, रेडियस, वो तो डिफरेंट है भाई, उसको यहाँ पे कुछ लागू नहीं होता है. ठीक है, रेडियस भले डिफरेंट हो, इलेक्ट्रॉन सिमिलर सेम है. ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज. The cation with the greater positive charge will have a smaller radius. उसका एग्जाम्पल देख लो, ये Mg+2 ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज है +2, तो उनका जो रेडियस है वो स्मॉलर रहेगा एज कम्पेयर टू दी Na+1. तो देखो यहाँ पे हमने ग्रेटर किया हुआ है, सो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे Na+1 का रेडियस Mg+2 से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, बिकॉज ऑफ द greater attraction of the electrons to the nucleus. इसका opposite, anion with the greater negative charge will have the larger radius. यहाँ पे देखो F-2, F-1, तो इसका larger होगा ionic radius compared to the F-1. Okay.
In this case, the net repulsion of the electron will out with the nuclear charge and the ion will expand the size. तो ये हो गया बच्चों आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज के बारे में। अभी हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम 3.5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, और एग्जाम्पल दिया गया है Mg+2, Al+3। सो अभी हमने बात की कि भाई जो एटॉमिक रेडाई जो है अक्रॉस अ पीरियड, यानी सपोज आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो, किसमें, पीरियड में, तो एटॉमिक रेडाई जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। मैंने आपको बोला एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई दोनों का जो ट्रेंड है वो सिमिलर रहता है। ओके, केटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स, ये भी बात हो गई। जो केटायन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज वो स्मॉलर होते हैं पेरेंट से, यानी पेरेंट बड़े। ओके, अमोंग आइसोइलेक्ट्रिक स्पीसीज the one with the larger positive nuclear charge will have the smaller radius। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका रेडियस छोटा होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई लार्जेस्ट स्पीसीज जो होगी, लार्जेस्ट स्पीसीज वो हो जाएगी आपका लिए मैग्नीशियम। ओके, and the smallest one, तो smallest हो जाएगा आपका Al+3। क्लियर है। लार्जेस्ट दोस्तों, लार्जेस्ट के केस में क्या आएगा, तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आएगा Al+3 और लार्जेस्ट में आएगा Mg। ओके, क्लियर है। ओके, तो ये था आज का सेशन दोस्तों। अभी हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नया पीरियोडिक ट्रेंड लेके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो आप लोग। साथ में मेरी एक टेलीग्राम चैनल है, कैपिटल में लिखोगे देवांग सर केमिस्ट्री तो आपको ऐसा सिंबल मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। Thank you.